प्रकाशित होकर आप सब देखो कितना भीड़ आ गया, बहुत ज्यादा भीड़ है। ने आज के आनंद की जय विवेकानंद की, एक साथ बोलेंगे ना, आज के आनंद की जय विवेकानंद की। आदरणीय भानु जी संगवारी अभी यहाँ पे नमन कुरुत और आज है विवेकानंद जयंती तो परम आदरणीय प्रभात जी, परम आदरणीय भानु जी, परम आदरणीय सिन्हा जी। अब ये देख सकते संगवारी पूरा सब स्टूडेंट है। भानु जी देखो नाश्ते में ताली बज रही जोरदार। ने आज के आनंद की जय विवेकानंद की, एक साथ बोलेंगे ना, आज के आनंद की जय विवेकानंद की। अनुरोध है सब खड़े हो जाइए एक बार अपने स्थान पर और बहुत ही शांत भाव के साथ आप रहें, शांति व्यवस्था बनाए रखें। एक स्वर में एक साथ एक लय के साथ वंदे मातरम की शुरू करेंगे। वंदे मातरम की शुरू कर। आपके मार्क्स तय नहीं करते कि आप सफल होंगे कि नहीं, आपने कितना ज्ञान अपने अंदर रखा है वो तय करेगा आप सफल होंगे कि नहीं। इसीलिए मार्क्स की जगह ध्यान इस बात पर रखिए कि आप सीख कितना रहे हैं। आपके अंदर अहंकार, ईगो, ये सब नहीं आना चाहिए। ईगो क्या है कि हम पढ़े लिखे हैं, कोई और नहीं है तो उसको नीचा देखना। हो सकता है उसके पास आपकी वाली डिग्री नहीं है, समझदार वो आपसे ज्यादा है। जैसा मैंने कहा डिग्री से कोई समझदार नहीं होता। कितने डिग्री वाले जो बड़े बड़े क्राइम कर रहे हैं। तो डिग्री समझदार बना देती तो बात ही क्या थी। तो डिग्री आपको समझदार नहीं बनाती, आपके संस्कार आपको समझदार बना। तो विद्या ददाती विनयम, कि कृष्ण कंप्लीट अवतार क्यों है कि आज उन्होंने बचपन ऐसा जिया कि हर माँ अपने बच्चे को अगर जब बदमाशी करते देखती है तो उसको कन्हैया नहीं कहती है कि हमारे घर का कन्हैया है, कहती है कि नहीं। उन्होंने जवानी जी तो ऐसा जी, प्यार किया तो ऐसा किया कि हर कोई राधा कृष्ण का ही के प्यार के बारे में बताता है। जब भी प्यार की बात हो तो इन्हीं का नाम आता है। तो प्यार भी किया तो ऐसा किया, युद्ध भी किया तो महाभारत से बड़े युद्ध का नाम ही नहीं आता आज तक। सबसे बड़ा युद्ध महाभारत ही माना जाता है। ज्ञान की बात आए तो गीता जी का नाम ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ज्ञान भी दिया, ऐसा दिया कि वो आज तक चलता आ रहा है। उन्होंने जो किया उसमें 100%। म्यूजिक की बात आए तो मुरली की बात ना आए ऐसा हो नहीं सकता। और नाचने की बात आए तो रास लीला के बारे में ना आए ऐसा हो नहीं सकता। उन्होंने सब कुछ किया। लाइफ जैसी है उसको वैसे एक्सेप्ट किया। अभी लाइफ में कैसे लागू होता है सक्सेस और फेलियर। देश के लिए काम करना, अब आपको लगता है एक बार काम करेंगे और देश सफल हो जाएगा क्या? लोग आपके पास नहीं आएंगे, आपको नीचे गिराने की कोशिश नहीं करेंगे, आपके देश को नीचे गिराने की कोशिश नहीं करेंगे, करेंगे लेकिन इसका मतलब है आप रुक जाओगे क्योंकि ये जहर है। लेकिन अगर थोड़ा और आगे बढ़ोगे तो क्या मिलेगा? सक्सेस। कृष्ण से ये सीखना है। हम खुद ही कचरा करते हैं, फिर कहते सरकार कितनी गंदगी करके रखी है। तो तुम क्या कर रहे हो? तुमने कौन सी सफाई कर दी? कम से कम एक व्यक्ति अपने आप को भी सुधार लेना, देश सुधर जाएगा। और अभी सब दूसरों को सुधारने में लगे कि बुरा जो देखन में चला बुरा न मिले कोई, जो दिल खोजा अपनो। जब पता है तो काम क्यों नहीं करते? एक बार एक बेटा और उसके पिता ट्रेन से कहीं जा रही थी और उसी कंपार्टमेंट में सामने नया जोड़ा बैठा है, अभी शादी हुई हो। वो भी बड़े खुश हैं। अब बेटा हर थोड़ी देर में खिड़की के बाहर अपने पिता को कह रहा है, देखिए पेड़, अरे पापा बादल, अरे पापा खंबा। जो सामने कपल बैठा उनको लग रहा है कि
अच्छा खासा 22-23 साल का लड़का है, हरकतें 2-3 साल के बच्चे की भी नहीं है। कैसी हरकतें कर रहा है ये? 2-3 बार हुआ, फिर उन्होंने सीधा उसके पिता से कह दिया कि आप अपने बेटे को किसी अच्छे डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते? कैसी हरकतें कर रहा है? बिना पूछे कि क्यों कर रहा है, कोई दिक्कत है, कोई बात है, उन्होंने अपनी बुराई, अपनी कमी निकाल दी कि उनके हिसाब से ये पागल है। उन्होंने कहा अच्छे डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते? पिता ने कहा वही तो करके आ रहा हूं, ये बचपन से अंधा था, आज ही आंखें मिली है इसे। तो जो आपके लिए साधारण है वो उसके लिए कितनी बड़ी है। आज उसने दुनिया देखी है, आज उसने हर रंग देखा है, उसके लिए कितनी बड़ी बात है ये। पर हमने जानने की कोशिश की, हमने अपनी टिप्पणी सुना दी, बस। ये दुनिया में हर व्यक्ति कर रहा है। और ये अभी जो इंटरनेट मिल गया है ना, उसको तो मानो एक हथियार मिल गया है कि भाई अब घर घर जाके तो बोल नहीं पा रहे, बैठे बैठे पूरी दुनिया की बुराइयां करो। खुद की जिंदगी पे काम करना, अरे कौन करे, बड़ी मेहनत का काम है। ये करना बंद करिए। क्या है ना वो डायलॉग, पिक्चरें देखते हो तो पता होना चाहिए ना। कौन सी वाली? सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस के पीछे भागो। सक्सेस झक मार के भागो। झक मार के तुम्हारे पास। वैसे ही पैसे के पीछे मत भागो, अच्छे पात्र बनने के पीछे भागो, पैसा अपने आप तुम्हारे पास आएगा। अभिनंदन, स्वागत करते हैं जया किशोर जी का। आप सबने बहुत ही सुंदर और दिव्य ज्ञान अर्जित आप सबने किए। आप सबसे विनम्र अनुरोध है, आप सब स्वल्पाहार अवश्य लें। मेन गेट के पास स्वल्पाहार की व्यवस्था माननीय विधायक श्री अजय चंद्राकर जी के द्वारा किया गया है। आप सब स्वल्पाहार छात्र छात्राओं के लिए है, कृपया ध्यान रखेंगे और व्यवस्था बनाने में अपना सहयोग प्रदान करेंगे। हमारे भक्तजन भी अभी उपस्थित हुए हैं। कथा आज ठीक समय 2 बजे शुभारंभ होगा। देखो कितना भीड़ आ गया, बहुत ज्यादा भीड़ है। बस हमारी वहाँ भी पूरा हो गया है, कंप्लीटली मोटिवेशन स्पीच पूरा हो गया, तो चलो चलते हैं। और किसी भी प्रकार की बहुमूल्य आभूषण पहनकर कथा पंडाल पर, कथा स्थल पर न आवे, सबसे निवेदन है। सभी छात्राओं से निवेदन है कि बारी बारी से स्वल्पाहार में सब क्रम न तोड़े। मस्त लगत है। और सभी से निवेदन है, डस्टबिन में डालें। आपसे निवेदन है, आप सभी से स्वच्छ बनाए रखें, स्वच्छता बनाए रखें। आप सभी से निवेदन है कि नाश्ता करने के पश्चात आप सबसे निवेदन कि पानी पाओ और जो भी नाश्ता। तो हमारी वहाँ भी पूरा मोटिवेशन स्पीच तो पूरा हो गया। अभी हम घर जाबो और अभी 2 बजे फिर से भागवत चालू हुई है। अभी पूरा जितना है यारी से भी स्टूडेंट में सब जन जावत है। और स्कूटी का वागरी से दलकहात देर में मिली दिक्कत तो बने रहा ब्लॉक में। अबे मोर भाई का लोग का है, पर मोर भाई का दोस्त है रे, और मोर भाई गाड़ी निकाला। मैं कैसे नहीं आ, तुम्हारा कहीं कहा हेलो गाइस, ले जल्दी निकाल। रुक जा
चलो तो हम फिर घर जाओ, आराम से चलाना। मेरे ब्लॉग में सब आएंगे, क्यों नहीं आएंगे भाई। तो संगवारी वो आप घर पहुंच गया वो में, हाँ, और दिखाओ ना मोर पैर एक्सीडेंट हो गया, बोला पैर इधर उधर हो गया, उतना ज़्यादा नहीं लगे पर थोड़ा दर्द बचते बात हुई। और ये देखो मलिकिंग। आज के वीडियो यही समाप्त करते हैं। और आज के वीडियो आप मतलब कैसे लगे से कमेंट करके जरूर बताओ। और मोर चैनल ला मोर चैनल ला सब्सक्राइब नहीं करे हो तो जल्दी से जल्दी कर दो, ताकि आप मतलब नवा नवा वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।